हेलो एवरीवन, आज है 23 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया पावर के बारे में। देखिए, 5 रुपये से भी नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एक छोटा सा पेनी स्टॉक आप इसको कह सकते हो। हालांकि फ्राइडे को यहाँ पर बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी, जबकि बाजार फ्राइडे को गिरावट दिखा रहा था। यहाँ पर 3% की तेज़ी देखने को मिली थी। बातचीत करेंगे कि भैया चल क्या रहा है यहाँ पर, क्योंकि देखो खबरों में बहुत ज़्यादा रहा ही है। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 4 रुपये 90 पैसे का ये शेयर है रतन इंडिया पावर। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में लगातार 12.5% की गिरावट है। और ग्राफ अगर आप देखोगे तो देखो बीच में ना अटेम्प्ट मारता है ये तेज़ी दिखाने का, लेकिन वापस गिरता है। इस बार वापस अटेम्प्ट मारा, लगातार 2 दिन इसने तेज़ी दिखाई। और जहाँ तक बात करें एक साल की, तब 25% का ग्रोथ ज़रूर है। अब देखो बड़ी रफ्तार के बाद एक बहुत बड़ा करेक्शन था और बड़े लंबे समय तक का था। बाद में कंसोलिडेट किया 3 रुपये के आसपास, और जैसे ही खबर आई कि भैया इन्होंने अपने डेट को रिफाइनांस करवाया, वो भी कोटक से, और जिसके चलते एक बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली। और तब मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था, काफ़ी सारे आर्टिकल्स ऐसे आ रहे थे कि भैया कोटक ने इन्वेस्ट किया। अगेन कह दूँ, कोटक ने लोन दिया है, ठीक है, इन्वेस्ट नहीं किया है। हालांकि लोन देने की भी एक अच्छी वजह है कि भैया चलो भैया बैंक से इनको लोन मिल रहा है, इनको रिफाइनांस हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार डिक्लाइन हमें देखने को मिला, क्योंकि जाहिर सी बात है उससे कोई उतना बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। मतलब कि इन्वेस्ट नहीं किया है, ठीक है, लोन दिया है, तो जिसके चलते वापस से एक गिरावट देखने को मिली जो कि एक्सपेक्टेड था। अब वापस अटेम्प्ट कर रहा है और 2 दिन बाद एक बड़ा इवेंट यहाँ पर होने वाला है जो डिसाइड करेगा रतन इंडिया पावर में आने वाले दौर में, मतलब तीसरे दिन, कि भैया यहाँ पर 20% का अपसाइड आएगा या 20% का डाउन साइड आएगा। ये बड़ा इवेंट डिसाइड करने वाला है। ये बात करेंगे उसके बारे में भी। रतन इंडिया पावर अगर हम बात करने जाए कंपनी का, तो देखो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। 2 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं, और सिर्फ इसी कंपनी में नहीं। देखो अभी अगर आप देखो ना, तो चाहे रिलायंस पावर की बात करो, रतन इंडिया पावर की बात करो, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, ठीक है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर आपको बड़ी क्वांटिटी ट्रेड होती नज़र आ रही है। रीज़न ये है कि भैया कई बड़े गेम हो रहे हैं। 10-10 पैसे की खरीद, मतलब 10-10 पैसे पर मुनाफे पर प्रॉफिट बुक करे जा रहे हैं। तो ये हो रहा है अभी हाल फिलहाल में, और उसकी वजह से अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई है। रतन इंडिया पावर के बारे में अगर हम बात करने जाए तो कंपनी में एक बड़ा इवेंट जो मैंने आपको कहा कि जो होने वाला है वो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। 25 जुलाई को इनके नतीजे आने वाले हैं, और 25 जुलाई, आज 23 जुलाई हुई है, 2 दिन बाद रिजल्ट्स है। और जैसे कि मैंने कहा कि नतीजे यहाँ पर बहुत कुछ डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए भैया तो वो बहुत बड़ा इवेंट होता है, और जनरली छोटी कंपनियों में रिजल्ट्स के ऊपर बहुत कुछ टिका हुआ होता है। यहाँ पर आप देखोगे तो पहले इनके रेवेन्यू में लगातार एक डाउन साइड देखने को मिल रही थी, फिर एक बहुत बड़ा जंप दिखाया। बाद में अगेन देखो तो अभी डाउन साइड देखने को मिल रही। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इसके परफॉर्मेंस की तरफ नज़र करूँ तो रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा जंप नहीं आ रहा है, ठीक है। पहले डाउन साइड आया था, बाद में अभी अगर आप दिसंबर देखो, मार्च देखो, तो ठीक है, कोई उतना बड़ा जंप नहीं, लेकिन फिर भी एवरेज में कहूँगा इसको। और जहाँ तक प्रॉफिट की बात करें तो दिक्कत है, हर क्वार्टर में जब 500 करोड़ के आसपास का नुकसान हो रहा है इसे, और ये वाकई में पॉजिटिव साइन नहीं है। लॉस हो रहा है, बड़ा लॉस हो रहा है इन्हें, और ये कंसर्न है यहाँ पर। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट जब आएंगे 2 दिन बाद, तो देखना रहेगा कि लॉसेस में कटौती होती है कि नहीं, या फिर लॉस इतना ही रहता है। अगर इतना ही रहेगा तो जैसे कि मैंने कहा 20% का डाउन साइड वापस लगता नजर आएगा यहाँ पर। लेकिन अगर मान लो कि कोई चमत्कार हो जाता है जहाँ पर रेवेन्यू में तेज़ी आ गई, या फिर मान लो कि इनके लॉसेस कम हो गए, जो 500 करोड़ के हैं वो घट के शायद 200 करोड़ या 100 करोड़ हो गए, तो भी एक अच्छा साइन होगा इसके लिए। तो एक अपसाइड दिखा सकता है वो। तो ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर है। और देखो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि जो लॉसेस है वो शायद कम नज़र आए। अगेन बाइंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, जुआ नहीं खेला जाता। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कम हो सकते हैं, लेकिन वो अगले क्वार्टर में हो सकते हैं, जून में नहीं, सॉरी जुलाई क्वार्टर में नहीं। और अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर सॉरी जून क्वार्टर में नहीं। और इसकी वजह जो मुझे लग रही है वो ये है कि इनकी डेट की रिफाइनेंसिंग, इन्होंने जो हाल फिलहाल में जो रिफाइनेंसिंग करी है वो देखना रहेगा, मतलब देखना रहेगा कि किस तरीके से है, और शायद उसके बाद कोई इम्पैक्ट पड़ता नज़र आ जाए। रतन इंडिया पावर अगर आप देखोगे तो कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ भी अगर हम चले तो प्रमोटर के पास 44.20% की होल्डिंग, और ये लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है जून का।
इससे पहले 44.06% की होल्डिंग थी और 39.19% की होल्डिंग गिरवी थी। अभी क्या है, अभी भैया गिरवी रखी हुई होल्डिंग नहीं है, प्रमोटर ने थोड़ी सी क्वांटिटी खरीदी भी है और ऑलमोस्ट सारे के सारे शेयर छुड़वा लिए इन्होंने। म्यूचुअल फंड कुछ भी नहीं है उनके पास, ठीक है। 7.27% की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। एफआईएस के पास 0.31% की होल्डिंग है। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ 7.25% से, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज आया है डोमेस्टिक वालों में, और एफआईएल ने भी थोड़ी बहुत खरीदारी करी है, 0.30 से 0.31 पर आ चुके हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 48.23% की होल्डिंग, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 13.79% की होल्डिंग लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सिंपल सी बात है, देखो छोटी कंपनी ज़रूर है रतन इंडिया पावर, कोई उतनी बड़ी कंपनी ये नहीं है, और क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे कि कैसे इनके नतीजे निकल कर आते हैं। अभी के लिए मैं उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि भैया बहुत अच्छे अफलातून रिजल्ट्स आ जाएंगे, मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स मैं एक बार नतीजे का वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। 25 तारीख को जो रिजल्ट्स आएंगे उसका मैं इंतज़ार करना पसंद करूँगा। तो यहाँ पर मैं अंधाधुन बाई तो कतई नहीं करूँगा यहाँ पर, और मैं यही कहूँगा आपसे कि जल्दबाजी मत करिए खरीदारी को लेकर यहाँ पर, और न्यूज़ के आधार पर कभी ट्रेड मत करिए, ठीक है। जैसे कि न्यूज़ आई थी भैया कि कोटक ने यहाँ पर इनको लोन दिया है, तो अगेन उसके चलते खरीदारी नहीं, और इवन तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि देखो ये जो अपसाइड है वो टेम्पररी है, वापस गिरावट के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो इसलिए मैं भरोसा नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने तब भी कहा था। इनके क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आने वाले हैं मैं उसका इंतज़ार कर ज़रूर रहा हूँ। देखते हैं कि कैसे नतीजे यहाँ पर ओवरऑल निकल कर आते हैं। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी की, तो देखो मुझे पावर सेक्टर लगता है कि फ्यूचर है यहाँ पर। बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर एंट्री कर रही है, भैया मुकेश अंबानी भी अपनी कंपनी के साथ यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव ये सेक्टर रहने वाला है और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी यही सेक्टर रहने वाला है। तो नज़र होनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी शेयर्स में जाके खरीदारी कर लो। वहीं करो जहाँ पर फंडामेंटल्स अच्छे हो, वहाँ नहीं जहाँ फंडामेंटल्स अच्छे ना हो। और रतन इंडिया पावर अभी जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसको ध्यान में अगर रखा जाए तो फंडामेंटल्स उसके उतने अच्छे नहीं हैं, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एक और कंपनी है रतन इंडिया एंटरप्राइज, 39 रुपीज़ का ये शेयर है। कंपनी जो है वो ड्रोन और ईवी के सेक्टर में है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में रतन इंडिया एंटरप्राइज लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।